तो हम लोग बात करेंगे ब्लड पे। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड। तो ब्लड के बारे में मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर के ब्लड होता है। और ब्लड की बातें हम लोगों सभी को जानना चाहिए कि ब्लड क्या है, कैसा इसका कलर है ना। और इसका रंग जो है लाल होता है, लेकिन लाल क्यों होता है, ऐसा क्या कारण जिसके कारण लाल होता है? ब्लड किन किन कंपोनेंट्स, ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं, और इस पार्ट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, और प्लेटलेट्स क्या है, आज हम आपको बताएंगे इसमें। कि अध्ययन करेंगे हम लोग कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, आरबीसी क्या है, और प्लेटलेट्स क्या है, तो इनके फंक्शन क्या है, ब्लड के अंदर इनके फंक्शन क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे आपसे ब्लड की। क्लियर? ब्लड जो है हमारे नसों में जो है बड़ा स्पीड पे घूम रहा है। किस स्पीड से घूम रहा है? हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो 120 है के हिसाब से 120/80 होता है ना। उस के हिसाब से जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहें 120 से और 80 के बीच में नॉर्मल होता है। तो हमारी जो बॉडी है, तो बॉडी में जो ब्लड हमारे फ्लो हो रहा है वो हृदय से बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर से फिर हृदय में पुनः वापस आता है। हम अब ये जो ब्लड जो मूवमेंट कर रहा है, इसका कारण क्या है? क्यों हमारे शरीर में ब्लड मूवमेंट कर रहा है? क्या काम है इस बॉडी ब्लड का शरीर में क्या काम? देखिए, पहला ब्लड का काम यह है कि जो पहला ब्लड है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जैसे हमने सांस ली, सांस लेने के बाद फेफड़े में गई हवा, ऑक्सीजन फेफड़े में गई। फेफड़े में जब हम सांस ले रहे हैं तो बहुत सारी गैसें उसमें जाएंगी अंदर, लेकिन वहां पर फेफड़े के अंदर जो ऑब्लियाई पाए जाते हैं, वो ऑब्लियाई जो है ऑक्सीजन को उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में पहुंचा देते हैं। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। क्लियर समझ है? तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को एक शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, शरीर के यहां पर कान में, पैर, होठ में, हर पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्लियर समझा है? तो पहला कार्य क्या है ब्लड का? कि ऑक्सीजन को उसके सभी भागों में पहुंचाना। क्लियर? दूसरा कार्य क्या है कि जब ऑक्सीजन को पहुंचाएगा तो ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी, अशुद्धियां भी होंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है शरीर में, यूरिक एसिड है, कुछ अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जो ब्लड में मिले हुए होते हैं या इधर उधर होते हैं, वो उनको इकट्ठा करके लाने का कार्य भी करता है और किडनी तक पहुंचाता है। क्लियर? कहां तक पहुंचाता है? किडनी तक पहुंचाता है, तो उसको फिल्टर कर देता है। क्लियर समझ में आया? तो इसमें ब्लड का जो कार्य है, पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। कितना समझ आ रहा? सभी। दूसरा कार्य क्या है उसका? दूसरा क्या है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कोशिका में पाए जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ, पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को लेकर किडनी तक पहुंचाना। कहां तक? किडनी तक पहुंचाना।
क्लियर? तो कहां तक पहुंचा देगी ये? किडनी तक। तो शरीर के विभिन्न भागों में हो गए अपशिष्ट पदार्थ, और वो कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और अमोनिया होगी, NH3 होगी, और बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अमोनिया, और यूरिक एसिड। क्या होगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इनको सीधे ले आकर के किडनी तक पहुंचाते हैं, जिससे वो फिल्टर हो जाए। क्लियर? तो दो कार्य हो गए ब्लड के, दो कार्य हुए। तीसरा, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खाएंगे, वो खाना खाने के बाद हमारा यहां से माउथ से होता है एसोफेगस, और स्टमक में पहुंचा, और जब डाइजेशन होने के बाद हमारी ऊर्जा में बोले, अब गुड मटेरियल होते ना, है ना, तो जो उसको एनर्जी जो बनती है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी नाम उसका है एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है, तो एटीपी के रूप में जो एनर्जी जो होती है, गुड जो मटेरियल है, खाने से जो ऊर्जा बन रही है, वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर? समझ आया कितना महत्वपूर्ण? ये ब्लड ऐसे नहीं घूम रहा है, ब्लड ऐसे ही नहीं बह रहा है, ये बह रहा है तो ये अपना कार्य कर रहा है। क्लियर? समझ आ रहा है? तो ये इनको, और बहुत सारी चीजें, एनर्जी है, ये सब चीजों को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। क्लियर? आगे देखें। तो हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड के जो पोजीशन है ब्लड की, तो ब्लड के मुख्य पार्ट्स होते हैं इसमें कितने? नहीं, दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका प्लाज्मा। प्लाज्मा ये रक्त का, प्लाज्मा रक्त का 60% भाग होता है। कितना होता है? 60%। प्लाज्मा जो होता है, रक्त में दो चीज, रक्त में दो चीज होते हैं, प्लाज्मा होता है और ये 60%। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, आगे। और यहां पर होता है आपका रुधिर। क्लियर? और बोलते हैं हम इसको, मतलब प्लाज्मा और रुधिर, इनमें क्या है, इसका जो है कितने परसेंट? 40% भाग इसका बनता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। समझ आ रहा है? देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर? फिर समझ लो, तो जो ब्लड के जो पार्ट्स हैं, ये यहां पर उदाहरण की बात करें तो यहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मुख्य इसके 3 पार्ट्स। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, और प्लेटलेट्स क्या है? क्लियर है? ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, आज हम लोग केवल इसके बारे में पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है। क्लियर? बस उसके बाद नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है ना थोड़ा। तो हम बात कर रहे थे आरबीसी। क्लियर? रेड ब्लड कॉर्पल्स। रेड ब्लड कॉर्पल्स। क्लियर? रेड ब्लड कॉर्पल्स को बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये जो डब्ल्यूबीसी है, वो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पल्स जो है, ये ब्लड का एक पार्ट्स है। क्लियर है? ब्लड का एक पार्ट्स है, ये ब्लड का पार्ट्स है। इसी में आपका हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी है, ये इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उम्र कितनी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको पुकारते हैं। क्लियर है? और इस एरिथ्रोसाइट्स जो है, ये
इस एरिथ्रोसाइट्स की, जो हम उम्र की बात करें, किसकी बात करें, एज की, तो ये जो है हमारे बॉडी में एरिथ्रोसाइट्स की संख्या जो होती है, ब्लड में जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसी है, इनकी संख्या होती है 50,000। हो गया, 50,000। कितनी होती है, 50,000। क्लियर। तो आरबीसी की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है, 50,000 होती है। अब हम बात करें इसकी एज की, 50,000 ये होती है, लेकिन इसकी उम्र जो होती है वो 120 दिन होती है। कितनी होती है, 120 दिन। तो आरबीसी जो है इनकी हमारे बॉडी में 50,000 होती है, संख्या 50,000 होती है, और इनकी एज जो होती है वो कितनी, 120 दिन होती है। क्लियर। जो बॉडी आज हमारे आरबीसी आज हमारे हैं वो 120 दिन का मतलब हो गया 3 महीने तक हमारे बॉडी में रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर। फिर जो आरबीसी जो है, ये वाली आरबीसी जो है, तो ये एक स्प्लीन होती है। क्या वो कल हम बताए थे आपको, स्प्लीन, स्प्लीन नामक एक अपने पार्ट्स होता है, उसी में जाकर के इनकी ये सुसाइड हो जाती है, यानी जाकर के वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें डोनर प्रत्येक विद इन 6 मंथ में एक बार डोनर जरूर कर देना चाहिए। ठीक है। तो ब्लड जो है निश्चित रूप से हमें क्या करना चाहिए, डोनर करना चाहिए। ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और उसमें हम ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को एक बार पुनः देखिए और उसको देख करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।